Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, खुशबू जी. Good morning, रोहित, बबली. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नमस्कार साथियों. स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर. मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर. आप सभी को पता है आपकी जो क्लासेस चल रही है, एग्जाम नजदीक है और आपके आ चुके हैं. सभी को पता है ना. हाँ, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं. तो कंटिन्यू रखिए और अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए. ठीक है. हाँ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे. ठीक है दोस्तों. और कल के विजेता के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप देते हो. तो कल आपका जो एक नंबर पे आए थे, फर्स्ट नंबर पर शिवानी जी. ठीक है. दूसरे नंबर पर प्रियंका और तीसरे नंबर पर आपकी अर्चना जी. ठीक है. तो ये थे आपके. अफसाना जी, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो, तो शुरू करते हैं. जो भी सी टेट और एस टेट के लिए हैं, सभी को क्लासों का पता है. 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है. ठीक है. बाकी क्लासें आपकी हो रही है, सभी को पता है. चलो, शुरू करें अपना आज का सेशन. गुड मॉर्निंग. आ जाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों. ठीक है. और क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास शुरू होने से पहले. ठीक है. और आपकी जो पेडालॉजी चलो, आ जाएगा एडमिट कार्ड. कहाँ जाएगा? बिल्कुल. तो देख लेना, एडमिट कार्ड सभी का आ गया होगा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा जी. गुड मॉर्निंग. चलो, शुरू करें. सेशन आज का स्टार्ट करें. बिल्कुल. तो देखते हैं आज का जो सेशन में आपके कितने बैठेंगे. ठीक है. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ रिवाइज होंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो सभी होंगे. ठीक है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलो, शुरू कर दीजिए. आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें राइट आंसर बताना है. ठीक है. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. पहला क्वेश्चन आपके सामने है. राइट आंसर बताइए. निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर बताइए इसका. उद्देश्य नहीं है वो बताना है. बताते चलिए साथ के साथ, जल्दी जल्दी. ठीक है. जितना जल्दी करोगे आपके पास टाइम बचेगा. चलो, बता दीजिए. उद्देश्य नहीं है ये बताना है. नहीं पे ध्यान रखना है. कई क्वेश्चनों में आपको यही कंफ्यूजन होता है. ठीक है. फिर एक पेपर होगा, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, मिक्सिंग, जिसमें आपके पुराने क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे. ठीक है. उसमें सभी का मिक्सर होगा. पहले हम एरर वाले क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है. क्योंकि एरर वाले क्वेश्चन भी अधिकतर पूछे जाते हैं. ठीक है. हाँ. फर्स्ट के अंदर बी की तरफ आंसर आ रहे हैं. चलो, देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या हो चुका है. देखिए, इसमें कहा गया है कि उद्देश्य नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार तार्किक सोच को बढ़ाना. बिल्कुल, ये तो आपका राइट आंसर है. ठीक है. बिल्कुल, इसमें करेक्ट आंसर है ये वाला. ठीक है. उसके बाद में समस्या सुलझाने और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को बढ़ावा देना. बिल्कुल, ये भी है. ठीक है. कौशल को बढ़ावा देना. गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बनाना. बिल्कुल, ये भी सही है. उच्च और अमूर्त गणित सीखने की तैयारी. ठीक है. ये इसमें उद्देश्य नहीं है. ये एनसीएफ अनुसार प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है. ध्यान रखना इसका. प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है. इसमें राइट आंसर सबसे पहले आया है अंकिता जी का. ठीक है. गुड. शानदार. चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है. ध्यान से पढ़िएगा. क्वेश्चन नंबर 2. अभी तक बच्चे पूरे नहीं आए हैं जो रेगुलर हैं. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 2. आंसर सभी को देना है. जितने भी हैं सभी को आंसर देना है, चाहे कुछ भी हो आपको. ठीक है. आंसर सभी को देना है. बिल्कुल.
देखो अगर संडे को टाइम मिलेगा ना तो मैं आपको पूरा पेपर कवर करवा दूंगा सीटेट का। गुड मॉर्निंग टीना जी, गुड मॉर्निंग। 2 का आंसर आने लगा है। 2 में ए आंसर बताया जा रहा है। 2 में ए बी में आंसर आ रहा है। ए बी में आंसर आ रहा है। चलो राइट आंसर इसमें क्या हो जाता है? क्या बात है, किसी का भी नहीं। चलो देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। किस क्लास की बात हो रही है? किस क्लास की बात हो रही है? 4th क्लास की बात हो रही है कि अधिकांश शिक्षार्थी सोचते हैं, ठीक है, अधिकांश शिक्षार्थी हैं वो सोचते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक ऐसी संख्या देता है, ठीक है, ऐसी संख्या देता है जो दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप ऐसे कैसे दिखाते हो? हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक पूर्ण संख्या और संख्या रेखा एक अंश के गुणन एल्गोरिदम को दिखाकर कर सकते हैं, एल्गोरिदम दिखाकर कर सकते हैं, ठीक है, संख्याओं को बार बार जोड़कर दिखाकर, ठीक है, दो दशमलव संख्याओं का गुणन एल्गोरिदम दिखाकर एक ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं का गुणन करके, ठीक है, दशमलव का गुणन करके हम बता सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें राइट आंसर सबसे पहले किसका आया है? सभी से पहले आया है, सबसे पहले डी आंसर आया है खुशबू जी का, खुशबू प्रवीण जी का राइट आंसर आया सबसे पहले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलो जल्दी जल्दी कीजिए। जितना जल्दी करोगे उसमें आपका ही फायदा है, उतने क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। समझ लो कि ये आपका टेस्ट है एग्जाम पेपर में। चलो 3 के अंदर एनसीई 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य है। देखो इसमें चेंज है थोड़े बहुत, आप बार बार मैंने संकीर्ण उद्देश्य के कई क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। गुड मॉर्निंग सविता जी, गुड मॉर्निंग। 3 के अंदर डी, क्वेश्चन टफ भी होते चलेंगे, ध्यान रखना। डी और सी में आंसर। चलो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, सभी का आने लगा है, ठीक है। इसका ये आंसर नहीं हो सकता। संकीर्ण उद्देश्य, गणित पढ़ाने का उद्देश्य तो होता है, बिल्कुल ये होता है डेवलपमेंट, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। बीजगणित सिखाने का, बीजगणित भी सिखा सकते हैं स्कूलों में। गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य, कम उद्देश्य क्या है ये बताना है आपको, ठीक है, तो ये भी होता है, ठीक है। गणना और माप सिखाना, ये भी होता है। रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को पढ़ाना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें ए नहीं होगा, ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है। संख्या संबंधी कौशल विकसित करना, इसमें राइट आंसर करना आपको डी,
डी आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और डी आंसर किसका है? सबसे पहले डी आंसर आया है 3 में, डी सबसे पहले में 3 में डी आंसर आया है बबली जी का, बिल्कुल सबसे पहले डी आंसर आया है बबली जी का, पिंकी जी का, फिर बहुत आया है बहुत लोगों का, ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें चलो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पाठ्यचर्या में विद्यालय का वातावरण शामिल है, कौन सा वातावरण शामिल है पाठ्यचर्या में? सभी को बताना है। चलो डिलीट नहीं करना है, आंसर वही रहना चाहिए, जो सबसे पहले आएगा उसका मैं उसी के लिए बोलूंगा, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, अधिकतर डी की तरफ आंसर आए हैं, डी ए। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इसमें राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए। 4 इज करेक्ट आंसर। तो डी सबसे पहले आंसर किसका हुआ है? डी सबसे पहले आंसर हुआ है पिंकी जी का। 4 में डी इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले आंसर आया है पिंकी गुप्ता जी का, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। शैक्षणिक, सामाजिक, फिजिकल, इसमें सभी होते हैं, एकेडमिक, फिजिकल, सोशल, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, क्या विकसित किया गया है? शैक्षणिक उद्देश्य, बाल विकास, राष्ट्रीय विकास, ऊपर के सभी, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। सभी को राइट आंसर देना है। अट्ठाईस दिसंबर को एग्जाम है सविता जी का। ऑल द बेस्ट आपको, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देकर आना। और कैसा गया पेपर सभी को बताना, जिसका भी पहले एग्जाम हो सभी को बताना है, ठीक है। देखते हैं कैसा रहता है। 5 के अंदर आंसर आ रहे हैं, 5 के अंदर डी आंसर अधिकतर आ रहे हैं, डी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, क्या विकसित किया गया है? राष्ट्रीय विकास, शैक्षणिक उद्देश्य, बाल विकास, किस चीज को मैं अधिकतर ध्यान में रख के किया गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम को। डी आंसर, क्या बात है, करेक्ट, ध्यान रखना इसका। करेक्ट क्या होगा आंसर? आंसर सभी का वही होना चाहिए, क्या ये नहीं है आपका? डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आंसर किसका आया है? सबसे पहले आंसर आया है डी, रोहित जी का राइट आंसर आया है। क्या आया है? रोहित जी का सबसे पहले आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है? पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है, ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें हो भी सकता है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सहसंबंध, प्रिंसिपल ऑफ कोलरेशन। और डी है आपके पास ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना है, आंसर देना है सभी को। आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, घबराओ मत। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर। 6 में सभी का आंसर डी आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, इसमें सभी का डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का डी, ऊपर के सभी, बिल्कुल एकता, लचीलेपन, सहसंबंध, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोठारी आयोग के अनुसार क्या सही है, इसमें बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। कोठारी आयोग के अनुसार
बिल्कुल। चलो 7 के अंदर बताते चलिए। 7 में गणित को सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में फर्स्ट से आपके 10th कक्षा के छात्रों के लिए एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, यह केवल एक कल्पना मात्र है कि गणित के द्वारा मानसिक योग्यता, अनुशासन, संस्कृति, सामाजिक एवं नैतिक विकास किया जा सकता है। तर्क, सोच, आत्मविश्वास और भावनाओं का प्रशिक्षण विकसित किया जाता है। प्रत्येक छात्र इंजीनियर या तकनीशियन नहीं बन सकता, इसलिए 7वीं कक्षा के बाद यह एक वैकल्पिक विषय होना चाहिए। इसमें देखते हैं कोठारी आयोग का किसको पता है? सी की तरफ आंसर बढ़ रहे हैं सभी। क्या बात है, सी की तरफ आंसर बढ़ रहे हो? गलत बात है। चलो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? गणित को सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में फर्स्ट से 10 तक कक्षा के छात्रों के एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए कोठारी आयोग के अनुसार। ध्यान रखना इस चीज का। सी आपने किया, तर्क, विश्वास, तर्क, सोच, आत्मविश्वास और भावनाओं के प्रशिक्षण विकसित किया जाता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आंसर आपका रहेगा, ध्यान रखना सभी को। ठीक है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी का गलत है, सभी का गलत है, किसी का भी सही नहीं है। क्या बात है, दिख रहा है एक ही गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पाठ्यक्रम है जिसका उपयोग प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द सर्कुलम दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? फर्स्ट है सुझाए गए पाठ्यक्रम, संवर्धन पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम, पर्याप्त पाठ्यक्रम। सभी को राइट आंसर देना है और क्लास को लाइक भी कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों। वैसे आते ही करते थे हो, लेकिन जो भी नए हैं, और आंसर सभी को देना है क्योंकि सभी आंसर दोगे तो पता चल जाएगा। जो भी गलतियां होगी अभी हो जाएगी, बाद में नहीं होगी वो गलती। ठीक है, हाँ, तो आंसर सभी को देना है। डी की तरफ आंसर आ रहे हैं, पाठ्यक्रम, पर्याप्त पाठ्यक्रम। चलो देखते हैं, सी भी आंसर आया है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम। ए भी आंसर आया है, सुझाए गए पाठ्यक्रम। ए, बी, डी, ए, सी और डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं, सी भी आंसर आया है। किसने नहीं बताया? किसी ने भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया संवर्धन पाठ्यक्रम। बताया क्या किसी ने? बाकी सब बता दिया, ए भी बता दिया गया, बी भी बता दिया गया है, नो सॉरी, सी भी बता दिया, डी भी बता दिया, लेकिन आपने संवर्धन पाठ्यक्रम नहीं बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपके यही होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, 2 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गिनते चलिए क्वेश्चन आपके कितने गलत होते हैं, और ध्यान भी रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जिससे आपको आगे वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर, CCE के विकास पर जोर देता है। ठीक है, CCE एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ, किस पे आपको जोर देता है CCE? राइट आंसर इसका बताइए, राइट आंसर बताइए इसका। क्या बोल रहे हो, कैसे होगा? प्रतिभाशाली, देखो पर्याप्त पाठ्यक्रम तो सभी के लिए है। ठीक है, पर्याप्त पाठ्यक्रम इसने कहा है कि जिसका उपयोग प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में किया जा सकता है। अब ध्यान रखना, अब कभी आ जाए तो उसमें आपको संवर्धन पाठ्यक्रम ही करना है। ठीक है, संवर्धन पाठ्यक्रम। 9 में डी आंसर, 9 में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। सीसी के विकास पर जोर जोर देता है। बी आंसर भी आया है, डी आंसर, बी डी, बी डी। अब सीसी, आपने सीसी ही पढ़ा होगा। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होता है। सभी का बी और डी में आंसर आ रहा है, बी, डी और सी भी आंसर आया है। चलो देखते हैं,
इसमें होगा शैक्षणिक क्षेत्र। याद रखना, जहां आपके उपरोक्त सभी दिया हुआ हो तो गलती ये मत करना कि उपरोक्त सभी हो सकता है। ठीक है, आप यही करते हो अधिकतर। अधिकतर क्या करते हो, जो दिया हुआ है ना, ऑल ऑफ दीज दे दिया, तो वो ही करते हो ज्यादातर। लेकिन सोचना है, आपको समझना है, एम्फेसाइज सीसी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपके अधिकतर जो जोर दिया गया है वो शैक्षणिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। और ए आंसर सबसे पहले किसका आया है, किसी ने बताया था क्या ए आंसर? 9 के अंदर है आपका ए आंसर है, ए आंसर बबली जी का 9 में ए आंसर आया है सबसे पहले। चलो देखते हैं। बिल्कुल 10 में देख लीजिए। 10 में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बच्चे के वातावरण में लुढ़कने और फिसलने वाली चीजों पर कक्षा में चर्चा शुरू करें। बच्चों को उनकी आकृतियों को देखने में मदद करें और देखें कि कैसे कुछ चीजें लुढ़कती है और अन्य फिसलती है। ठीक है, अब इस पे देखिए, सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पढ़कर तो आपके समझ में नहीं आया होगा कि आंसर क्या देना है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लीजिए जिससे आपको पता चल सके कि आंसर क्या हो सकता है। प्रदर्शन के साथ पूरक चर्चा में विद्यार्थियों और अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, चलो अगली बात बताते हैं। चर्चाएं कक्षा में कई दृष्टिकोण लाती है। चर्चा गणित कक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति है। बच्चों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। शो होने के बाद में आंसर नहीं देना है, वैसे कैसे पता चलेगा? ऐसे आपको कैसे अनुमान लगेगा? देखो, आंसर सभी को देना है। आंसर सभी को देना है, चाहे आंसर कुछ भी हो। ठीक है, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितने आपके बेटे हैं इतने में से। ठीक है, ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। 10 में डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। देखो, चर्चा तो इंपॉर्टेंट है सभी में, और चर्चा लगभग सभी में है। चलो देखते हैं इसमें। 10 में आपके पास ए डी सी भी आंसर आया है, सबका अलग अलग है। ए राइट आंसर होगा इसमें। देखो, मैंने कहा चर्चा के बारे में, तो देखो चर्चा तो इसमें देखो सभी में है, डी को छोड़कर। देखो, बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, चलो इसमें देखिए, चर्चा चर्चा इंपॉर्टेंट होगी। डिस्कशन डिस्कशन बिना आपके कोई भी पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिस्कशन तो सभी में चलती है। ठीक है, डिस्कशन देखो इसमें पूरक चर्चा दी हुई है। ठीक है, पहले चर्चा कर लीजिए उस चीज को पढ़ने से पहले, छोटी मोटी। ठीक है, कई दृष्टिकोण लाती है। ठीक है, सबसे अच्छी रणनीति है। तो देखिए, प्रदर्शन के साथ, अगर कोई भी काम हम प्रदर्शन के साथ करते हैं तो अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, पक्की बात है ना? तो इसमें राइट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। और सबसे पहले 10 में ए आंसर आया है सबिता जी का। सबसे पहले 10 में ए आंसर आया था सबिता जी का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 में देखिए, कक्षा आपके पास फोर्थ दी हुई है। गणित की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अध्यायों के शीर्षक पर इस प्रकार है। जंक विक्रेता, भोपाल की यात्रा, जिस तरह से दुनिया दिखती है, यह शिफ्ट किया गया है। किसके अंदर शिफ्ट किया गया है, क्या इसमें पूछा जा रहा है? क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, समझने में तकलीफ होगी। दो बार पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर आंसर देखने की कोशिश करिए। फिर क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है और इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। जंक विक्रेता, भोपाल की यात्रा, जिस तरह से दुनिया दिखती है, यह शिफ्ट किया गया है किसमें? ये रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर रोचक बनाए गए हैं। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जाने। अध्यायों में गणितीय सामग्री का अनुमान लगाने के लिए विद्यार्थियों को चुनौती है, उन्हें अलग तरह से समझाए। अब इसमें राइट आंसर देखते हैं किसका आएगा। 11 के अंदर सभी को बताना है। 11 11 में सी की तरफ आंसर आ रहा है। ए भी आंसर आया है, ए और सी में आंसर आ रहा है। ए आंसर, बी आंसर,
ए बी में आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं ए बी में आंसर आ रहा है तो ए राइट आंसर होगा। देखो वो दे रहा है जंक विक्रेता, भोपाल की यात्रा, कबाड़ बेचने वाले और यात्रा के बारे में जाने, इससे कोई संबंध नहीं है। वो उस नाम दे रहा है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन करने के लिए। इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर रोचक बनाने के लिए दिया गया है वो, ठीक है। ये जो चीजें दी हुई है एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक अध्याय में, शीर्षक इस प्रकार है कि जंक विक्रेता। तो जंक चैप्टर का नाम है, ये समझ लो, यानी टॉपिक का पाठ का नाम है, अध्याय का नाम है जंक विक्रेता। तो उसमें रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर जो रोचक तत्व बनाए गए, स्टोरियां बनाई गई है, उसमें राइट आंसर होगा 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में देखिए, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल है। नीचे दिए गए कथनों में से वह चुने जो उपरोक्त सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। नहीं करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैथ के कोई भी क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। क्लास पूरी देखना है सभी को, ठीक है। जितनी भी क्लासें हमने की है, अगर वो क्लासें आपने देख ली है तो बिल्कुल भी बिंदास हो जाइए, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली, ठीक है। लेकिन क्लासें पूरी जरूर देखी होगी तो आपने अच्छे रहेगा, ठीक है। अब इतना टाइम तो है नहीं तो आपको जितना हो सकते हैं क्लासों को पूरी देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कई बार तो उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो फिर पेडालॉजी पहले कंप्लीट नहीं हुई थी, समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने बाद में ही ऐड किया है इस चीज को। 12 में आंसर है, देखो नंबर लगा के क्वेश्चन आंसर भेजा करो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, 11 का बता रहे हो या 12 का, ठीक है, बिल्कुल। 12 में सी आंसर है, 12 में डी, 11 का भी बता रहे हो क्या? पीछे रह गए क्या कोई? 11 का सी बता रहे हो? क्वेश्चन नंबर लगा के भेजा करो। चलो इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या होगा सभी का। इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 2 इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, उपरोक्त सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जिस तरीके से पढ़ाया जाता है तरीका बहुत मायने रखता है, थॉट, ठीक है, थॉट मायने रखता है। संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को निर्धारित सूत्र देना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो गलत हो गया। जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री लिखी गई है उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। कक्षा के लिए चुनी गई गतिविधियां और अभ्यास वो करें जो गतिविधियां आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया प्रतिबिंबित नहीं करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, प्रतिबिंबित नहीं करता है। किसको प्रतिबिंबित नहीं करता है? संख्याएं, प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को निर्धारित सूत्र। कोई जरूरी है कि सभी के अंदर फॉर्मूले हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2 इज करेक्ट आंसर। जो आंसर होगा, सबसे पहले किसने आंसर दिया था? 12 में आंसर आया है सभी का, देखो किसी का नहीं आया क्या? प्रतीक्षा जी का आंसर आया था सबसे पहले। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर। इसमें तो मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। पैटर्न की पहचान और इसकी पूर्णतः प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो कौन सा होगा? इसमें तो आंसर शो हो चुका है सभी का, इसमें आंसर शो हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल। चलो इसमें छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें संख्याओं और सक्रियाओं को के गुणों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल, आज थोड़े रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन तो आपके रिपीट थे तो आपके इतने गलत नहीं हुए। अब इसमें बहुत क्वेश्चन नए भी हैं जो आपको नए बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो गलतियां हो सकती है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ, मैंने पहले ही शो कर दिया है इसका। चलो उसके लिए आप ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी को एक बेनिफिट मिल गया समझ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका शामिल है। दृष्टि को साकार किया जा सकता है। ये किस दृष्टि को साकार किया जा सकता है एनसीएफ 2005 के अनुसार? ध्यान से पढ़िए। छात्रों को विशेष कोचिंग दे रहे हैं, चलो, खोजपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना,
जोड़ तोड़ का उपयोग करना, अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, चर्चाओं में छात्रों को शामिल करना। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखना। फोर्थ है छात्रों को बहुत सारी समस्या वर्कशीट देना। इसमें राइट आंसर आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। फोर्टीन के अंदर बी की तरफ आंसर, 14 के अंदर बी आंसर आया है सबसे पहले सबिता जी का। चलो बी बिल्कुल करेक्ट है, सभी का बी आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है ना साफ साफ ही, इसमें बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी का बी है और सबसे पहले सबिता जी का आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन 15, इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कक्षा थर्ड के छात्रों को संख्या प्रणाली पढ़ाने का उद्देश्य छात्रों को सक्षम बनाना है। ठीक है, पहला संख्याओं को सैकड़ों, दसियों और इकाइयों के समूह के रूप में देखें और स्थानीय मानों के महत्व को समझें। ठीक है, दूसरा है चार अंकों की संख्या की जोड़ और घटाव के कौशल में महारत हासिल करें। तीसरा है बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में महारत हासिल करें। और चौथा है आपके पास 6 अंकों तक गिने। क्या होगा राइट आंसर, सभी को बताना है। चलो 15 में देखना है, 15 के अंदर आंसर आया है, एक की तरफ आंसर आ रहा है। एक में आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। ए आंसर सभी का, 15 में ए आंसर। बिल्कुल, चलो देखते हैं, इसमें सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आंसर है बी, ए आंसर सभी का करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण के लिए बच्चों की क्षमताओं का विकास करना, ठीक है, गणितीय कक्षा का मुख्य लक्ष्य है। विद्यालय गणित का संकुचित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। ये गणितीयकरण का तात्पर्य बच्चे की क्षमताओं के विकास से है। ठीक है, अब आंसर देखिए, आंसर सभी को देखना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहला है गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चे के संसाधनों को विकसित करना, मान्यताओं को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना, अमूर्तता को संभालना। दूसरा है वर्गमूल, घनमूल खोजने सहित सभी संख्या सक्रियाओं को कुशलतापूर्वक करने में। तीसरा है ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाण के स्वतंत्र रूप से तैयार करना। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। टू formulate theorem of geometry and their proof independently। ठीक है, फोर्थ है आपके पास शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरणों में अनुवाद करना, टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम इनटू लाइनर इक्वेशन। 16 में राइट आंसर आ रहा है सभी का, वन इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। और सबसे पहले आंसर आया है 16 में, पिंकी जी का आंसर है ए, बिल्कुल पिंकी गुप्ता जी का आंसर सबसे पहले। 17 में देख लीजिए, 17 में आंसर क्या होगा, एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर जोर देता है क्योंकि इस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देश, परिभाषाओं और सूत्रों का स्मरण, नियमित गृहकार्य जमा करना, आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी। राइट आंसर, चलो
17 में आंसर आ रहा है, 17 में आंसर आ रहा है डी, डी, ए भी आया है, डी आंसर अधिकतर। डी आंसर अधिकतर, डी आंसर। चलो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे। इसमें राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए भी आया था शायद। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना है। 17 में क्या हो गया, डी इज करेक्ट आंसर। सभी का क्लियर है, डी इज करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 में एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि एनसीएफ 2005 इसके बारे में किस बात पर जोर देता है एनसीएफ? राइट आंसर बताना है। चुनिंदा छात्रों को गणित पढ़ा जाएगा, ठीक है। गणित में सफल होना एक बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। छात्रों को पहले उनकी तार्किक गणितीय क्षमताओं का परीक्षण करना चाहिए। कम उपलब्धि वालों के लिए गणित का पाठ्यक्रम अलग होगा, एनसीएफ के अनुसार। एटीन का आंसर क्या होगा? एटीन में आंसर आया है सी की तरफ, सी और बी में आंसर। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें जिसका भी बी आंसर इसमें क्या बताया जा रहा है देखते हैं। गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी इसमें अनिवार्य होना चाहिए। और बाकी देखो, अगर छात्रों को पहले उनकी तार्किक गणितीय क्षमताओं का परीक्षण करना चाहिए, इसमें क्या बात है, इस बात पे थोड़ी जोर देगा वो, ठीक है। क्योंकि बच्चे के लिए तो इसमें अनिवार्य होना चाहिए, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा मैथ, और मैथ पढ़ना पड़ेगा तभी तो वो सीखेगा, ठीक है। पहले ही तर्क क्या करेगा, पता कैसे चलेगा? हाँ बहुत छोटा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा ना, छोटा दिख रहा है, दिख तो रहा है। बड़ा कर दीजिए, जूम कर लीजिए, 360 पे कर लीजिए आप, ठीक है, जिससे आपको फुल एचडी में दिखेगा। हाँ कुछ क्वेश्चन है बहुत छोटे दिखते हैं, क्योंकि इसमें आते नहीं है, फिर मेरे पीछे चले जाते हैं इसलिए। 19 में क्या होगा आंसर? 19 में आंसर क्या होगा? नाइनटीन में ए आंसर, ए की तरफ आंसर, ए बी में आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं आएगा किसी का आंसर और। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। गणित के उच्च लक्ष्य, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद। एनसीएफ 2005 कहता है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है, फिर क्यों गलत कर रहे हो? ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर भी गलत हो रहा है। इसमें राइट आंसर होना चाहिए डी, गणित के उच्च लक्ष्य, हायर गोल मैथमेटिक्स। हाँ इसमें राइट आंसर आपका, ठीक है। 20 देखिए, 20 में देखना है राष्ट्रीय एनसीएफ, एनसीएफ 2005 बल देता है स्कूल गणित गतिविधि आधारित हो। ऐसा है क्योंकि, अभी देखिए
इसमें कौन कौन सा सही है वो देखना है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास मैं लिख देता हूं यहाँ पर। फोर्थ ऑप्शन आपका ये हो गया, फोर्थ में है आपके पास ए और आपके पास है डी। ठीक है, याद रखना, दिखेगा नहीं तो इसमें ध्यान रखना, आपके पास फोर वाला ऑप्शन है ए और डी। 20 के अंदर आंसर क्या होगा? सभी को आंसर देना है। क्वेश्चन कुछ नए ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और उनको भी कंप्लीट करना है, क्योंकि रिवीजन ये ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हो। ठीक है, नए भी क्वेश्चन ऐड करते हैं। ठीक है, तो नए भी जरूरी हैं, पुराने भी जरूरी हैं। पुराने तो मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं, कुछ नए क्वेश्चन बनाए हैं, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ खुशबू जी, आपका सही है बिल्कुल। 20 के अंदर आंसर आ रहा है ए और डी में, ए डी में आंसर आ रहा है। यह विद्यार्थियों को आजीविका कमाने के कौशल के विकास में सहायता करता है। ये विद्यार्थियों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए मूर्त अनुभव उपलब्ध करवाता है। ये प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के मनोरंजन का समय उपलब्ध करवाता है। तो डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, डी ऑप्शन तो किसी में भी नहीं होगा, जिसमें डी है वो तो गलत हो गया। तो तीसरा चौथा तो गलत है, एक और दो में आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर होगा। इसमें वन इज करेक्ट आंसर, ए जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी और सी इसमें करेक्ट होगा, ध्यान रखना, बी और सी। ठीक है, बी सी। चलो अगली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़िए और आंसर दीजिए। डी तो हो ही नहीं सकता था उसमें। चलो, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है? याद रखना, रोल प्ले करना, ग्रुप वर्क और पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी को राइट आंसर देना है, गलत कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन रिपीटेड है ये, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखता हूं कितना याद रहता है आपको। क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना। सुनते ही आपको अच्छा लगता है रिपीटेड क्वेश्चन तो, है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर लगा के भेजा करो जिससे आइडिया रहे। 21 में आंसर आया है अभी तक तो, पिंकी जी का आंसर आया है 21 के अंदर डी, डी बता रहे हैं। चलो देखते हैं डी आंसर होगा क्या। अब आंसर 21 में डी आंसर। डी, डी सी आंसर बबली जी का, डी आंसर। चलो देखते हैं क्या बात है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, गलत क्यों हो रहा है? मतलब आ नहीं रहा। डी, चलो अच्छी बात है। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर सभी का डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन हमने किया भी है। ठीक है, पहले किया भी है। सी कैसे होगा? सी नहीं होगा, ये सभी नियम है इसमें। ठीक है, भूमिका अदा करना, ये सभी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। हेतल घर से गुजराती बोलती है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हेतल घर से गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने के में उसका प्रवाह है, अच्छी बात है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? विद्यालय को क्या करना चाहिए ये बताना है। न्यू बैच अब स्टार्ट होगा एग्जाम के बाद में, अभी कोशिश कीजिए कि अब इन क्वेश्चनों को कवर कर पाओ आप। ठीक है,
बता दिया जाएगा, न्यू बैच के लिए बता दिया जाएगा। ट्वेंटी टू में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पता है ना? बिल्कुल, और सभी का राइट आंसर आ रहा है लगभग लगभग सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं, बिल्कुल सभी का क्लियर है, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी। नई शिक्षा नीति 2020 ने किस वर्ग के से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा? किस कौशल विकास का पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा, किस वर्ग से? सभी को आंसर देना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। ट्वेंटी थ्री के अंदर बी आंसर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 23 में, फिर भी आप गलतियां कर रहे हो। सी बता रहे हैं, कोई कोई बी बता रहा है। चलो देखते हैं किसका आंसर, कोई ए बता रहा है, मतलब याद नहीं है आपको। ये रहा आंसर, बिल्कुल 6 क्लास। ये आंसर रिपीटेड था, मैंने बताया भी है आपको ये, ठीक है, ध्यान रखना। अब जिसका गलत है वो, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन अगर आ भी जाए, इजी भी है और कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, ठीक है। चलो ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी लगभग रिपीटेड है, हाँ है, ये क्वेश्चन भी बताया गया है मेरा, ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास, प्रायोगिक ज्ञान, पाठ्यक्रम सामग्री में कमी, बहुभाषिता। फुर्ती से आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट वाले तो गलत होने ही नहीं चाहिए किसी की, क्योंकि ये सभी हम पढ़ चुके हैं। 24 के अंदर सी आंसर, 24 के अंदर सी आंसर, 24 में सी। हाँ, इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ो और तुरंत आंसर दो। करेक्ट, दे दीजिए जल्दी जल्दी। चलो हाँ बिल्कुल, 29 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 इज करेक्ट आंसर, मतलब इसमें फोर्थ, मतलब चारों ही इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पता है ना, आप गलत हो गया था, और फिर मैंने ये कल या परसों में भी आपको ये बताया था कि हमारा ये गलत है, तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसमें सभी का आंसर सही था उस समय, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें 25 में आंसर क्या होगा, 25 में आंसर क्या होगा। अब ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं। 25 में ए, ए देखिए, इतना फर्क पड़ता है, जब एक बार गलती हो जाती है ना, फिर किसी की गलती नहीं होगी उसमें, पक्की है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, उसमें कभी कभी भी गलती नहीं होगी उस क्वेश्चन में, तो फिर कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का एकदम करेक्ट आंसर है, 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे अपने आज के जो क्वेश्चन थे। अच्छा लगा आपको? पेपर कैसा लगा? मतलब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे छोड़ना मत। अब जो गलतियां आपकी हुई है जिस जिस क्वेश्चन में, ठीक है, स्कोर कितना रहा?
चलो कोई बात नहीं। कितना स्कोर रहा, सभी को बताना है कि कितने में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, चलो बताना स्टार्ट कर दीजिए कि स्कोर कितना रहा। और जो भी पुरानी क्लासें लेना चाहता है, अगर 17 रहा है या 17 रहा है अंकिता जी का, चलो गुड। ठीक है, देखो अगर किसी को पुरानी क्लासें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाके आपको वहां पर सीटेट मैथ की पूरी क्लासें, आपको पूरी क्लासें देखने को मिल जाएगी जितनी अब तक क्लास हुई है। 2 क्वेश्चन छूट गए थे। ओके, 25 में 17 है, 17 ही बबली जी के हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, पिंकी जी के 17 है, टीना जी के 19 है। ओके, हाँ मतलब 17, 18, 19 ये स्कोर रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन नए थे इसमें, इसलिए इसके लिए आपके गलत हुए हैं। ठीक है, हाँ चलो क्लास अच्छी लगी ना? बिल्कुल, क्लास अच्छी लगी। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, क्वेश्चन मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है कि कितना हो सकता है, जितना मैंने आपके लिए, कि किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन बने तो कल एरर वाले क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं एरर वाले कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। ठीक है, तो बिल्कुल हम देखेंगे, देखें उसमें क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट आपको जिसका भी एग्जाम है। और अब ध्यान रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना। ठीक है, क्लास कंटिन्यूटी बनाए रखना, पढ़ाई को बीच में छोड़ना मत, गैप मत देना, चाहे 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का। चलो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन निकल गए थे, फिर भी स्कोर आपका अच्छा रहा है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो, क्वेश्चन आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन अच्छे ही पूछते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एरर वाले आपके बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आऊं। तो मिलते हैं कल इसी क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना। बाय बाय साथियों। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई क्वेरी क्विज से, ठीक है, कोई भी आप क्विज देते हो तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। क्विज देते हो ना 5 बजे? ठीक है, सभी को देना है। चलो, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी में।